भाग्य का खेल। एक गांव में शीला नाम की एक गरीब विधवा रहती थी। उसका एक पुत्र था। वह इतना गरीब थी कि घर में 4 बर्तन भी ढंग के नहीं थे। लड़का अभी छोटा था। शीला ने बड़े प्यार से उसका नाम नसीब सिंह रखा था। मगर वह इतना बदनसीब था कि उसके पैदा होने के कुछ समय बाद ही एक बीमारी से उसके पिता की मृत्यु हो गई। शीला घरों में चौका बर्तन आदि करके उसे पाल रही थी। उसे पक्का विश्वास था कि नसीब सिंह बड़ा होकर उसके सारे संकट दूर कर देगा और उसका बुढ़ापा चैन से गुजरेगा। इसी आस में रात दिन मेहनत करके वह अपने बेटे को पाल रही थी। नसीब सिंह था तो छोटा, किंतु समझदार बहुत था। संयम और धीरज की उसमें कमी न थी। किसी भी बात को गहराई से जानने की उसमें प्रबल उत्सुकता रहती थी। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? यह सब तो ईश्वर की मर्जी है बेटे। दुखी स्वर में शीला ने कहा। सब नसीब की बात है। मगर नसीब सिंह यह उत्तर पाकर संतुष्ट नहीं हुआ। वह बोला, ईश्वर की ऐसी मर्जी क्यों है? बेटा, यह तो ईश्वर ही जाने। अगर कोई ही जाने तो ठीक है। मैं ईश्वर से ही पूछूंगा कि हम इतने गरीब क्यों हैं। बताओ माँ, बताओ कि ईश्वर कहाँ मिलेंगे। शीला तो वैसे ही परेशान रहती थी, अतः उसकी बातों से उकता कर उसने कह दिया कि वह जंगल में रहते हैं, लेकिन तुम वहाँ ना जाना। लेकिन नसीब सिंह ने दिल ही दिल में उसी क्षण इरादा बना लिया कि वह ईश्वर को ढूंढेगा और पूछेगा कि आखिर हम इतने गरीब क्यों हैं। एक दिन वह जंगल की ओर चल दिया। जंगल घना और भयानक था। चलते चलते नसीब सिंह बुरी तरह थक गया, मगर भगवान की परछाई भी उसे दिखाई तक नहीं दी। अतः वह थक हार कर पत्थर की एक शिला पर जा बैठा और सोचने लगा कि भगवान तो यहाँ कहीं नहीं है, आखिर गरीबी दूर कैसे हो। तभी संयोगवश मृत्युलोक का भ्रमण करते करते शिव पार्वती उधर ही आ निकले। उन्होंने बच्चे को वहाँ बैठे देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह अबोध बालक इस बिहड़ जंगल में बैठा क्या कर रहा है। भगवान शिव ने बालक से पूछा, तुम कौन हो बालक, और इस जंगल में बैठे क्या कर रहे हो? मैं ईश्वर को ढूंढ रहा हूँ। पार्वती चौंकी और पूछा, मगर क्यों? ईश्वर से तुम्हें क्या काम है? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि हम इतने गरीब क्यों हैं? दूसरों की तरह हम पर भी भाग्य की कृपा क्यों नहीं है? नसीब सिंह ने निर्भीकता से उत्तर दिया। माँ पार्वती और भगवान से उस बच्चे का साहस देखकर बहुत प्रसन्न हुए। माँ पार्वती तो करुणा की सागर है। उन्हें उस बच्चे पर बड़ी दया आ गई और भगवान शिव से बोली, प्रभु, इस बालक का कुछ कीजिए। हम कुछ नहीं कर सकते पार्वती, क्योंकि इसके भाग्य में यही सब लिखा है। भाग्य देवी के लेख के अनुसार इसे ऐसे ही जीवन भोगना है।